सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा शहर था जहां किताबें सोने से भी ज्यादा कीमती थीं। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। एक ऐसी हिस्ट्री जिसे दुनिया भूल चुकी है। एक ऐसा दौर जब एक किताब पूरी जिंदगी बदल सकती थी। आज हम घंटों रील्स स्क्रॉल करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लोग पूरी रात सिर्फ पढ़ते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने दुनिया बदल दी। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, उसकी कहानी सिलिकॉन वैली से नहीं बल्कि बगदाद से शुरू होती है। और यकीन मानिए, जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी हिस्ट्री की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए चलते हैं 800 साल पीछे, उस दौर में जब मुसलमान सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नॉलेज लीडर्स थे। साल था 1324। अफ्रीका की रेत पर एक ऐसा काफिला चल रहा था जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इस काफिले का मालिक था मंसा मूसा, एक ऐसा बादशाह जिसे आज भी कई इतिहासकार दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिनते हैं। हजारों लोग, सैकड़ों ऊंट और इतना सोना कि रेगिस्तान भी चमकने लगे। जब वो मिस्र में पहुंचा तो उसने इतना सोना हैरात में बांटा कि कुछ समय के लिए बाजार में सोने की कीमतों पर असर पड़ गया। इतिहास में इस सफर का अक्सर जिक्र मिलता है, लेकिन यह कहानी सोने की नहीं है। यह कहानी है इल्म की, क्योंकि मंसा मूसा सिर्फ सोना लेकर नहीं लौटा, वो अपने साथ लाया दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स। जरा सोचिए, जिस इंसान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था, उसे भी पता था कि असली दौलत नॉलेज है। सोना चोरी हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन इल्म जितना बांटो उतना बढ़ता है। और यही रास्ता हमें ले जाता है उस शहर की तरफ जहां नॉलेज की सबसे बड़ी सल्तनत बसती थी, बगदाद। बैतुल हिकमत, हाउस ऑफ विजडम, एक ऐसी जगह है जिसने दुनिया का भविष्य बदल दिया। अपनी आंखें जरा बंद करके सोचिए, आप आज से करीब 1200 साल पहले बगदाद के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब था। हर गली में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई मैथमेटिशियन और कोई फिलोसोफर। और शहर के बीचों बीच खड़ी थी बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। यह सिर्फ लाइब्रेरी नहीं थी, यह दुनिया के सबसे महान शुरुआती रिसर्च सेंटर में से एक थी। यहाँ ग्रीक किताबें आईं, पर्शियन किताबें आईं, इंडिया से संस्कृत आई, और फिर उन्हें सिर्फ ट्रांसलेट नहीं किया गया, उन्हें बेहतर बनाया गया। नई खोज की गई, नई किताबें लिखी गई। यही काम करने वाले महान विद्वानों में से एक थे अल खारिज़मी।
आज कंप्यूटर साइंस में जिस शब्द को हम एल्गोरिथम कहते हैं उसका नाम अल-खारिज़मी से निकला है। मेडिसिन हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, हर तरफ नई खोज हो रही थी। जरा सोचिए, जब यूरोप के कई हिस्से कठिन दौर से गुजर रहे थे तब बगदाद में इल्म की रोशनी जल रही थी। यहां लोग सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ते थे बल्कि दुनिया बदलने के लिए पढ़ते थे। और शायद यही वो फर्क था जिसने उन्हें गोल्डन एज दी। लेकिन हर गोल्डन एज हमेशा नहीं रहती। और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। बगदाद सिर्फ इमारतों का शहर नहीं था, यह उम्मीदों का शहर था। लेकिन हर सभ्यता की एक जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जो सब कुछ बदल देता है। 1258 दूर आसमान पर धूल का एक तूफान उमड़ रहा था। वो सिर्फ धूल नहीं थी, वो एक ऐसी फौज थी जो इतिहास बदलने वाली थी। और शायद बगदाद को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी आखिरी सुबह शुरू हो चुकी है। फिर शहर की दीवारें टूटी और खामोशी चीखों में बदल गई। लोग अपनी दौलत नहीं बचा रहे, वो किताबें बचा रहे थे। सोचिए, जब इंसान सोने से ज्यादा किताबों को बचाने की कोशिश करे तो समझ जाइए इल्म की कीमत क्या थी। बैतुल हिकमत, जहां कभी दुनिया सीखने आती थी, आज आग में घिर चुका था। कई इतिहासकार स्रोतों से वर्णन मिलता है, अनगिनत किताबें दजला नदी में फेंक दी गईं और नदी का पानी स्याही से काला दिखाई देने लगा। उस दिन सिर्फ एक शहर नहीं जला, इंसानी नॉलेज का एक खजाना खो गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं, क्योंकि इमारतें जल सकती हैं लेकिन आइडियाज नहीं चलते। और वही आइडियाज आगे चलकर मॉडर्न साइंस की नींव का हिस्सा बने। आप सोच रहे होंगे ये सब हिस्ट्री थी, इसका आज की दुनिया से क्या लेना देना। तो जरा अपने हाथ में रखा मोबाइल देखिए। हाँ, ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये हजारों सालों की इंसानी मेहनत का नतीजा है। हर नई खोज पिछली खोज के कंधों पर खड़ी होती है। यही वजह है कि जब एक सिविलाइजेशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया आगे बढ़ती है। आसमान को समझने की कोशिश आज सैटेलाइट तक पहुंच गई। इलाज की तलाश आज मॉडर्न हॉस्पिटल तक पहुंच गई। नंबर्स से शुरू हुआ सफर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया। लेकिन एक सवाल, अगर हमारे बुजुर्ग इतना कुछ कर सकते थे तो हम क्यों नहीं?
क्या हमारे पास दिमाग की कमी है? नहीं। क्या हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है? बहुत है। फिर फर्क कहाँ है? फर्क हमारी आदतों में है। हम रोज घंटों स्क्रॉल करते हैं, लेकिन 10 मिनट भी किताब नहीं पढ़ते। शायद गोल्डन एज वापस एक किताब से शुरू होगी। हर सभ्यता एक दिन उठती है और एक दिन गिरती भी है, लेकिन हर गिरावट हमेशा के लिए नहीं होती। शायद अगला साइंटिस्ट किसी बड़े शहर में नहीं, बल्कि किसी छोटे गांव में बैठा हो। शायद अगली बड़ी खोज किसी ऐसे बच्चे के हाथों हो जिसे आज कोई नहीं जानता, लेकिन उसके लिए हमें फिर से इल्म को इज्जत देनी होगी। किताबें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती, जिंदगी बदलने के लिए भी होती हैं। याद रखिए, गोल्डन एज किसी बादशाह ने नहीं बनाई थी, उसे बनाने वाले थे पढ़ने वाले लोग। नाम बदल गए, कपड़े बदल गए, लेकिन दुनिया बदलने का तरीका आज भी वही है। सीखना, सोचना और दूसरों के काम आना। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ एक बात याद दिलाई हो, तो वो ये हो, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई लूट नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इल्म से फिर से जुड़े, तो इस वीडियो को एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है, और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखिए, इल्म, ताकि हमें पता चले कि अभी भी नॉलेज को चाहने वाले लोग जिंदा हैं। वह अल्लाह आपका हाफिज है।